नमस्कार, मैं हूं गौरव भारती। आप देख रहे हैं जुर्म तब तक टीवी न्यूज। आज की बड़ी खबर, शारदा नदी में सैलाब आते ही भू कटान शुरू हो गया है और किसानों की गन्ना, केला, धान आदि की फसलें नदी में समाने लगी हैं, जिससे किसानों में हाहाकार मच गया है और नाराज किसानों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है तथा सिंचाई विभाग पर लापरवाही से कार्य करने के साथ ही धांधली करने का भी आरोप लगाया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। पैसा के लिए सुरक्षित हो जाए, हर साल का यही नियम है। हर साल कटान हो रही है, ठोकर लग रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और हम लोग हमेशा बस इसी तरह परेशान हैं, हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। बैंक का कर्जा अलग है, इधर मान लीजिए केले में लगाए वो अलग है, हमेशा हम लोग कर्जे में ही डूबे रहते हैं नदी की वजह से। 1 एकड़ पिछली साल 1 एकड़ गन्ना उधर लगा था, हमारा गन्ना सहित खेत कट गया हमारा। कहीं बचाव नहीं होगा और ये केवल यहाँ कमीशन खोरी, यहाँ किसानों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी हो रही है। क्योंकि यहाँ हम लोग मौके पे देखे, अभी ये ज़मीन पर ही है और पर्क्यूपाइन टूट करके चकनाचूर हो गया। ये कैसे बचाव करेगा? मामला जनपद पीलीभीत की विकास खंड पूरनपुर के ग्राम श्रीनगर का है। ग्रामीणों ने बताया कि बरसों से हो रहे भू कटान को रोकने में सिंचाई विभाग पूरी तरह से नाकाम रहा है। उसके बाद भी भू कटान रोकते रोकते किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि नदी की भेंट चढ़वा दिया है, लेकिन कटान रोकने में असफल होते हुए भी कटान रोकने का असफल प्रयास कर रहा है, जिससे किसानों में विभाग के खिलाफ काफ़ी नाराजगी पैदा हो गई है। और मंगलवार को पूर्व प्रधान रगीना राम, भाजपा नेता योगेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ टुन्ना, राधेश्याम, शिवनंदन, ललित कुमार, अभिषेक शरण, श्रवण यादव, महेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आशा देवी पत्नी रामधन और प्रेमचंद समेत काफ़ी संख्या में किसानों ने नदी के किनारे एकत्र होकर विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्रामीणों ने विभाग के खिलाफ मनमाने ढंग से कार्य किए जाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि विभाग समय रहते यदि ईमानदारी से बचाव कार्य किया होता तो आज शायद सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि फसल समेत नदी में नहीं समाती, लेकिन विभाग किसानों के खेत न बचाकर अधिक से अधिक सरकारी धन बटोरने में लगा हुआ है। इस लापरवाही को देखकर ग्राम श्रीनगर की आशा देवी लाखों रुपए के कर्ज से केले की फसल लगाई है, जो नदी से मात्र 10 मीटर की दूरी पर रह गया है। उस पर कटान का खतरा मंडराता देख मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाते सुनाते उनकी आंखें भर आई और फपक कर रोने लगी, लेकिन विभाग को इसकी परवाह कहाँ है। प्रधान जी, आपका क्या नाम है? नगीना राम, कहाँ रहते हैं? श्रीनगर। अच्छा, आप लोग ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, ये सामने आप केला देख रहे हैं जी। नदी यहाँ से 1-2 जरीब अभी पीछे थी जी। और हम लोग 2024 में डीएम साहब को पत्र दिए थे, क्योंकि काफ़ी उस समय कटान हो रहा था। हम लोग दरखास्त दिए, यहाँ टीम आई, इन लोगों ने कहा कि फरवरी 2025 में हम लोग काम चालू कर देंगे। इन लोगों ने काम लास्ट मई में इन लोगों ने शुरू किया, जिसका नतीजा इन लोगों ने कटर बनाया था और कम से कम 10-12 कटर ये बनाए थे और पूरा कटर इनका ध्वस्त हो गया और खेत काफ़ी कट गया। सुरेंद्र का खेत इस समय कट रहा है। इनके खेत तक आने वाली रोड जो ससरन हैं और राजेंद्र हैं, महेंद्र हैं, ये लोग भाई हैं, इन लोगों ने जो केला लगाया है उस पर जो रास्ता जा रहा वो रास्ता आज ख़त्म हो गया है जी। हम ये चाहते हैं, वास्तव में विभाग ने जनता के साथ गद्दारी किया है जी। इनका काम है कि समय पे काम करें, इन लोगों ने समय पे काम नहीं किया और इनकी नालायकी की वजह से आज ऐसे ये चेहरों को देखिए। इन लोगों ने लाखों रुपए लगा करके इन लोगों ने केले की फसल बनाई है। आप देखिए, केले को टच करने जा रहा है जी, केले को नदी टच करने जा रही है। तो पहली बात तो ये है, हमारे समझ में आ रही है जी कि इसकी जांच कराई जाए
कि वास्तव में इसमें लापरवाही किसकी है, और जो लोग इसके जिम्मेदार हैं उनके वेतन से कटौती करके अगर फसल नुकसान होती है तो किसानों का मुआवजा उससे दिया जाए। हम ये समझते हैं और ऐसा होना चाहिए। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करना चाहते हैं कि सरकार इसका संज्ञान ले और हमारे इलाके को, हमारे क्षेत्र को, हमारे गांव को बचाने का काम करे। जी तो है ही। भैया आपका क्या नाम है? योगेश कुमार उर्फ टुन्ना जी। ये बताइए, यहाँ पे आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? पिछले बार भी हम लोग किए थे, अभी 1 महीना पहले जी, तो हम लोगों ने आरोप भी लगाया था इन लोगों पे, ये काम सही समय से नहीं करते हैं, आएंगे उल्टा सीधा काम करेंगे, नदी से कटवा के चले जाएंगे जी। जैसा उस जीता जागता प्रमाण है कि इन्होंने 6-7 कटर बनाए थे, सब धाराशाही हो गए जी। आखिर क्यों हो रहा है कटर भाई? जब इतना जेई है, 1-1.5 लाख रुपये महीने की तनख्वाह पाता है, एक सीएन बैठे हैं जी, हैं, उसके नीचे दुनिया भर के जेई वगैरह बैठे हैं जी। जब इनके समझ में नहीं आ रही है तो ये पैसा बवाने से फ़ायदा क्या है? फिर कटने दें। जी जी है। और ये पर्को पाइन लगाते हैं, ठीक है, अगर ठीक से लगाएं, अपने नक्शे हिसाब से लगाएं तो शायद बचाव हो जाए। लेकिन इनको अपने नक्शे से नहीं लगाना है, अपने मर्जी लगाना है कि नुकसान ही हो। जी। क्या नाम है आपका? आशा देवी। अच्छा, ये आप लोग प्रदर्शन में हैं, जी। क्या है आप लोगों को प्रदर्शन करने का क्या मुद्दा है? मुद्दा यही है कि हम लोगों का खेत नदी के किनारे है। हर साल बरसात में कटान होती है, कोई ठोस काम नहीं होता यहाँ पे। हमेशा बस आते हैं लोग, हाँ ठीक है हो जाएगा काम, और हर साल बस वही थोड़ा बहुत काम करके पैसा कमा के चले जाते हैं। वैसे हमारे लोगों को दिक्कत हमेशा बनी रहती है। हर साल हम लोगों का ये केला देखिए, इधर केला लगा हुआ है, अब केले में हमारे फूल आ रहा है इस समय। 2-3 महीने बाद हमारा सारा दिक्कत दूर हो जाता है। अब इस समय हमारा केला कटने वाला है, तो मान लीजिए हम कर्जा लेकर लगाए हैं केले में, अब आप ही लोग बताइए कैसे भरेंगे उसको? सही बात है। अच्छा भाई, ये काम हो रहा है इस समय, इससे क्या मतलब कुछ उम्मीद है बचने का? कटान कोई उम्मीद नहीं। उम्मीद तो कोई नहीं लग रही है, क्योंकि पानी इतना ज़्यादा है कि क्या बताया जाए। अच्छा ये बताइए, ये मतलब जो काम कर रहे हैं इससे क्यों उम्मीद नहीं हो रही है कि बचाव होगा? क्या वजह? उम्मीद इसलिए नहीं है कि समय रहते हुए काम प्रदर्शन करता नहीं है, और जब बाढ़ आ जाती है तो ज़्यादा काम होता है। ये खाना पूर्ति करते हैं ये लोग, इससे कोई उम्मीद नहीं बनती है। समय रहते काम हो तो कोई इसका लाभ भी मिले। ठीक ठीक। बना दे वीडियो। की खबरों में बस इतना ही। अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहें जुर्म कब तक टीवी न्यूज़ पर। धन्यवाद।